अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग़ मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मरहूम मुख्तार अंसारी साहब के बारे में बात करेंगे और बहुत ही मुख्तसर अंदाज में उनकी ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे। आपसे गुजारिश है आखिर तक हमारे साथ बने रहें। पहली बार चैनल पर आएँ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का उन्वान है मुख्तार अंसारी कौन थे। साबिक रुकन असम्बली मुख्तार अंसारी का जुमेरात को बांदा के सरकारी अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। गाज़ीपुर के यूसुफपुर मोहम्मदाबाद के बाशिंदे गुज़िश्ता 3 साल से बांदा जेल में नज़रबंद थे। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनके सियासी हल्के मऊ और आबाई ज़िला गाज़ीपुर में एहतियाती तदाबीर के तौर पर अलर्ट का ऐलान कर दिया गया है। मुख्तार अंसारी की आखिरी रसूमात आज यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में उनके आबाई कब्रिस्तान में अदा की जाएंगी। किसी ज़माने में महात्मा गांधी के करीबी रहे मुख्तार अंसारी के दादा मुख्तार अहमद अंसारी कांग्रेस के कौमी सदर भी थे, जबकि मुख्तार के नाना ब्रिगेडियर उस्मान महावीर चक्र के फाते थे। मुख्तार अंसारी के वालिद भी अपने वक्त के अजीम बाएं बाजू के रहनुमाओं में से एक थे। अपनी दबंग इमेज को लेकर पूर्वांचल की सियासत का बादशाह बने मुख्तार अंसारी वीएचपी के बैनुल अक़वामी खजांची नंद किशोर रोंगटा के अगवा और कत्ल के बाद वो जराइम की दुनिया का बादशाह बन गया। मुख्तार अंसारी को ज़माने तालिब इल्मी से ही बहुत दबंग नौजवान समझा जाता था। 30 जून 1963 को मोहम्मदाबाद ज़िला गाज़ीपुर में सुबहान अल्लाह अंसारी और बेगम राबिया के यहाँ पैदा होने वाले मुख्तार अंसारी 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। मुख्तार अंसारी जराइम की दुनिया में कब पहुँचा, इसकी खबर दुनिया में उस वक्त लगी जब वो अपने सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया। फिर पैसों की ज़रूरत थी, जिसे पूरा करने के लिए जनवरी 1997 में मुख्तार अंसारी ने मनसूबाबंद तरीके से नंद किशोर रोंगटा को, जो उस वक्त विश्व हिंदू परिषद के कौमी खजांची थे, उनको रिहाइशगाह से अगवा कर लिया। उनकी रिहाई के लिए 3 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया गया, जो उस वक्त बहुत बड़ी रकम थी। बताया जाता है कि रकम मिलने के बाद भी नंद किशोर रोंगटा को कत्ल करके उसकी लाश गायब कर दी गई, जो आज तक बरामद नहीं हो सकी। इस वाक़ये के बाद मुख्तार अंसारी जराइम की दुनिया का एक नया सुतून बनकर उभरा। उसके बाद मुख्तार अंसारी मऊ से इलेक्शन लड़कर एमएलए बने, जो मुसलसल एमएलए का इलेक्शन जीतते रहे। इस दौरान मुख्तार अंसारी ने वाराणसी पार्लियामानी हल्के से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सीनियर लीडर मोहन मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ लोकसभा का इंतखाब भी लड़ा, लेकिन उन्हें बहुत कम वोटों से शिकस्त हुई। इस दौरान मुख्तार अंसारी पूरे पूर्वांचल में माफिया की दुनिया का बादशाह बन चुका था। कोयले के कारोबार से लेकर सरकारी ठेकों तक कोई भी काम मुख्तार अंसारी की इजाज़त के बगैर मुमकिन नहीं था। यहाँ तक कि ज़िला मऊ में मुख्तार अंसारी PWD और दीगर सरकारी ठेकों की तकसीम का काम देखता रहा। मुजरिमाना दुनिया में सल्तनत बढ़ती रही और मुजरिमाना वाक़यात की तादाद में भी इजाफा होता रहा। 1 दर्जन से ज़्यादा कत्ल हुए, जिनमें बिलवास्ता या बिलावास्ता मुख्तार अंसारी का नाम ही सामने आया। तो दोस्तों, ये थी मुख्तार अंसारी की मुख्तसर सी ज़िंदगी, जो मैंने आप हज़रात के सामने रखी है। अब आप हज़रात का ताल्लुक क्या कहना है, नीचे कमेंट कीजिए। पहली बार चैनल पर आएँ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह जल्दी किसी नए वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।